हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था और आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता के चलूंगा कि रेक्टेंगल में हमारा एक पॉइंट छूट गया था। मैंने देखा बाद में आपकी क्लास को एनालाइज करके कि कुछ पॉइंट आपके छूटे तो नहीं, तो बस एक पॉइंट छूट गया था। आप ध्यान से समझना, बस क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट। जैसे मान लिया हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया। इसमें अगर हम इसके डायगोनल को मिला दें यहां से, ठीक, इस साइड का मिड पॉइंट लें अगर हम यहां पर कहीं होगा और इस साइड का मिड पॉइंट लें तो ये भी यहीं पर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम यहां पर इसको मिला देते हैं इससे। ये डायगोनल ना लेकर के आप दूसरा लेंगे। ये हमने इसको मिला दिया और यहां से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को काटता हुआ एक डायगोनल खींचेंगे, क्योंकि वो डायगोनल को नहीं काटेगा, तो ये हम डायगोनल खींचेंगे यहां पर। ये हमने डायगोनल बनाया। अब देखो इसने कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है कि डी ई बराबर होगा एफ ई या ई एफ के और बराबर होगा एफ बी के। कहने का मतलब ये और ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बस ये पॉइंट आपको कल रह गया था, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके चलना। ठीक है, ध्यान रहे हमने अपने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अपडेट कर दिया है। मेनली सीजीएल सीपीओ और 10+2 यानी कि सीएचएसएल और सीडीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, और भी कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे जैसे हमने आपको तरीका स्टार्ट किया पढ़ाने का। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक, जो आज का टॉपिक होगा हमारा, उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए टॉपिक होगा आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेलिंग मैं आपको लिख रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना आप। इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए आप इसको पहचानेंगे कैसे कि कैसा होता है समांतर चतुर्भुज। ध्यान देना, अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था आयत। ठीक, अगर इस आयत को ही हम पकड़ के ऐसे दबा दें, इधर से हम इसको दबा दें और थोड़ा सा इधर से दबा दें, तो ये आकृति कैसे बन जाएगी? जब हमने इसको दबा दिया इधर से पकड़ के, कैसे बन जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से बनी, और जब इसे दबा देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, यहां से इसे हम हटा देंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर जो है आगे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर क्यों? क्योंकि इस लाइन के समांतर ये होगी, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये होगी। जितनी यहां से यहां तक अगर इसकी लंबाई ए है तो ये ए होगी। ध्यान देना, ये भी क्या होगी आपकी ए होगी, और ये क्या होगी आपकी बी, तो ये भी आपकी क्या होगी यहाँ पर बी होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखो आयत में भी हमने ऐसे पढ़ा, सामने वाली बराबर थी, ये सामने वाली बराबर थी, आयत में पढ़ा था इस चीज को हमने। अब एक बात देखो, हमने आयत को दबाया और तब जाके ये बना, आयत को दबाया तब जाके ये बना। इसका मतलब आयत के कुछ गुण इसमें होंगे। ठीक है, और हमने क्योंकि इसका रूप बिगाड़ दिया हमने, देखो एक आयत बनाया शुरुआत में, जब हमने इस आयत को दबाया, ठीक, जब हमने इस आयत को क्या किया, यहाँ पर दबाया, तो इस आयत का हमने क्या किया, इस आयत का हमने थोड़ा सा रूप बिगाड़ दिया। तो इस बिगड़े हुए रूप में इस आयत के कुछ लक्षण तो होंगे, क्योंकि आयत से बना है, आयत से बना तो कुछ लक्षण होंगे, और क्योंकि मैं कह रहा हूं बिगाड़ दिया इसका रूप, तो थोड़े बहुत लक्षण इसमें आयत के नहीं होंगे। तो अब हमें क्या इसकी क्वालिटीज हैं वो यहाँ पर जान के चलना। तो देखिए आयत में मैंने आपको बताया था हर एक कोण 90 डिग्री होता है, हर एक कोण, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर हम नाम दें एंगल ए बी सी और डी, तो यहाँ पर कोण ए, कोण बी
कोण डी कोण सी सी डी लिख सकते हैं 90 बराबर नहीं होंगे। पहले पॉइंट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये पॉइंट बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर होगा आपका डी ए या ए डी के। ये दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आयत में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो इसके डायगोनल होंगे, आयत में हमने डायगोनल पढ़ा था कि बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये देखो, ये दिखने से आपको पता लग रहा होगा कि ये जो डायगोनल होगा वो इस दूसरे डायगोनल की अपेक्षा ज्यादा लंबाई का आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से तीसरा पॉइंट ये निकलेगा आपका कि यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं D1 बराबर नहीं होगा D2 के, D1 बराबर नहीं होगा D2 के। इतना क्लियर हो गया आपका। आयत में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हम ऐसे विकर्ण को मिलाते हैं तो ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये लंबाई इसके बराबर होगी। यहाँ पर ये ही सेम पॉइंट आपका रहेगा, ये लंबाई इसके बराबर और ये लंबाई इसके बराबर। कौन सी लंबाई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों बराबर लंबाई है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर दोनों लंबाई। कहने का मतलब कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तोड़ते थे या सम द्विभाजित करते थे। यहाँ पर भी पैरेललोग्राम जो अपना समांतर चतुर्भुज है हमारा, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को सम द्विभाजित करेंगे, अर्थात बराबर दो भागों में इसको काटेंगे। ना क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, समझ गए। और हाँ, एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि ये विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री भी नहीं होंगे, एक दूसरे पर 90 डिग्री भी ये विकर्ण नहीं होंगे। समझ गए क्या आप अपना पॉइंट, क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आयत में भी ये बात सेम थी कि यहाँ पर भी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर 90 नहीं थे। ये पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया, क्या यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, अभी तक इसमें ये बेसिक पॉइंट थे, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है अगर आप एक अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमको और डीप जाना पड़ेगा और अच्छे से समझने के लिए। चलिए अब हम कुछ अगले पॉइंट्स के डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपकी आयत के जैसे ही हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे आज, थोड़ा सा तेज चलेंगे ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे और अच्छे से हमारी चीजें क्लियर हो पाए। देखिए, जो अगला पॉइंट होगा इसमें, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं हिंदी में कि दोनों डायगोनल, लैंग्वेज में लिख सकते हैं हर चीज को आप चाहे तो, ताकि अच्छा बने आपका कॉन्सेप्ट। दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को आपस में बराबर भागों में काटते हैं, ठीक। अब देखिए, ये पॉइंट हम जाने कैसे कि काटते कैसे हैं बराबर। चलो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखो, हमने बनाया एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, डायगोनल हमने इनके मिलाए, ठीक है, हमने डायगोनल इनके मिलाए। एक बात का ध्यान देके चलना, ये ट्रायंगल T1 बोल रहा हूं मैं और इस ट्रायंगल को T2 बोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करो, इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है, पक्का होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि आपका क्या बन रहा है यहाँ पर जेड बन रहा है, ये थीटा और ये थीटा, ठीक। आगे अगर ये कोण हम देखें फाई, तो यहाँ पर ये कोण होगा फाई, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके से आपका जेड बन रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आपका एंगल है, ये कुछ भी हो एंगल, मैं मान लो इसको अगर साई मानता हूं, इसको भी मैंने साई मानना पड़े, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में जो ऐसे बराबर होते हैं तो वो बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, साइड बराबर, या तो आप बोल सकते हैं ट्रिपल ए लग रही है, तीनों एंगल बराबर हैं एक दूसरे के, या आप बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर, तो ए ए एस। तो T1
ट्राइंगल पहला और ट्राइंगल दूसरा दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, और सर्वांग सम का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल डबल रोल, हम शक्ल, एक दूसरे के बिल्कुल हम शक्ल, जिनकी सारी चीजें बराबर हों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, और पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, हर चीज बराबर हो, ऐसे दो त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। तो इसका मतलब क्या होगा, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो समझ गए, जब ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भाग बराबर हैं, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब सम विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ध्यान से लिखना है, इसको अच्छे से नोट करना कॉपी में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर, आयत में भी हम इस तरह का पॉइंट पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको हम तिरछा बनाएंगे। ठीक, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, अगर मैं इनको ऐसे एक डायगोनल मैंने खींचा, अब कितने ट्रायंगल बने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल बने, इसको ट्रायंगल T1, इसको ट्रायंगल T2। ये पूरे का अगर एरिया, अगर पूरे का एरिया 20 था, तो यहाँ पर 10 इसका होगा और 10 इसका होगा। अब आपको सीधे से ये पॉइंट समझ में आ गया है, यानी कि जैसे हमने आयत में किया था इस तरीके से, ये हाफ हो गया था हमारा एरिया, ये हाफ हो गया था, तो यहाँ पर भी अगर हम एक डायगोनल खींच देते हैं तो दो बराबर भागों में हमारा बट जाएगा समांतर चतुर्भुज। अगला पॉइंट आपको ये लिख देना। इसी में हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसी में अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम दोनों डायगोनल्स को यहाँ पर मिला दें, ठीक, तो अब जैसा हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था 1/4 1/4 होगा, तो ये एरिया जो होगा ये 1/4 होगा, 1/4 होगा, क्योंकि पहले क्या था, इतना हाफ था पहले, तो अब हमने हाफ का भी हाफ कर दिया, हाफ का जब हाफ करेंगे क्या होगा 1/4, तो इसका मतलब हमारा जो एरिया है ये 1/4 जो है बट गया 4 हिस्सों में। अगर इसका पूरे का एरिया 20 है, तो इसका एरिया भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 और इसका भी 5। समझ गए, तो ये पॉइंट आपका होगा। अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपको अगर सीजीएल क्लियर करना है, सच में ही आपको कुछ सीखना है, तो ऐसे ही आप पढ़ें अपनी चीजों को, एक एक चीज का प्रूफ पढ़ें। जैसे 10th क्लास में हम कराते हैं अपने बच्चों को कि हम एक एक चीज का आपको प्रूफ कराते हैं, एक एक चीज को आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, तो आपको भी बिल्कुल 10th लेवल का ही होके पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें वही हैं घूम फिर कर जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, तो हम अपनी तैयारी को और भी बढ़ा देंगे, और भी अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट तौर तरीके में यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, जैसे हमने बनाया एक यहाँ पर समान चतुर्भुज बनाया, और यहाँ पर कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, या इस तरीके से हमने कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमने ऐसे मिलाया, ठीक है, इसको नाम दिया O, A, B, C और ये D, ABCD हमने नाम दिया। अब देखो यहाँ पर काम की बात क्या है, यहाँ पर इसको A1 बोल सकते हैं, A2, A3 और A4। याद करो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको कि A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एरिया A1 एरिया A3 का सम एरिया A2 प्लस एरिया A4 के बराबर होगा। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। देखिए इस रिजल्ट को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्या होती है आपकी हाइट, ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ से इस O पॉइंट से नीचे, O पॉइंट से ऊपर।
इसको नाम दिया हमने h1, इसको नाम दिया हमने h2। अगर हम इस पूरे की हाइट की बात करें तो पूरे की हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमने इसको मान लिया h मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें AOB, ध्यान देना AOB, तो ट्राइंगल AOB में क्या देख सकते हैं, 1/2 आधार कितना है हमारा AB, इसको आप A बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो A और आधार गुना ऊंचाई h1, ठीक है। तो ये हमारा होगा A3, A1 निकाल लेते हैं यहाँ से, A1 ऊपर वाली होगी, उसमें 1/2 ऊपर भी आधार क्या होगा A ही होगा, लेकिन हाइट क्या होगी इस बार h2 होगी, हाइट क्या होगी h2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1/2 A, 1/2 A कॉमन आएगा, h1 प्लस h2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और 1/2 A, इसको हमने क्या बोला h1 h2, पूरी क्या है h, पूरी हाइट h है, h1 प्लस h2 का सम, तो हाफ AH। A3 A1, अगर आप A4 को देखोगे तो A4, ध्यान दो ये रहा आपका A4, ठीक है। इसमें अब की बार क्या लोगे आप, ये ट्राइंगल बना आपका, इस तरह से लोगे हाइट, परपेंडिकुलर लोगे, और इसमें भी क्या लोगे आप, इस तरह से परपेंडिकुलर लोगे। तो ध्यान देना हाफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दोनों का मैं एक साथ लिख रहा हूँ, A4 प्लस A2, हाफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बार क्या होगा, अगर ये B है तो ये भी क्या होगी B, क्योंकि ये बेस होगा इसका, ठीक। और ऐसे ही A2 का बेस होगा, तो हाफ B तो कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको h1, इसको h2, तो h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 बराबर किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा A के, ठीक है, A के बराबर हो जाएगा। तो हाफ, ठीक, या आप इसको h ही मान सकते हैं, ये पूरी h थी ना, चलिए h ना मान करके b ही रख लेते हैं। तो b था, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसका हम यहाँ पर क्या लेंगे अब h1 प्लस h2, ध्यान देंगे ये हो गया h1, हाइट हो गई h1 h2, ये हो गया हमारे पास a, ठीक है। और ये b और h को देख के आपको डरना नहीं, ये हाइट ही है, ये क्या है यहाँ पर, ये हाइट ही होगी, तो ये दोनों एरिया हमारे क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट अपना, देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में मैंने रेक्टेंगल में आपको एक पॉइंट बताया था इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, इसको इससे मिलाया था इस तरीके से, A B C D, इसको नाम दिया O। तो हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर के प्लस OD स्क्वायर। रेक्टेंगल में पढ़ा था, ध्यान रखना ये पॉइंट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, पैरेललोग्राम में ये पॉइंट आपका अप्लाई नहीं होता, तो ये आपको नोट में लिख लेना है कि इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, और अब ये आपका लगभग खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर जो आपके बुक से क्वेश्चन है, हम बुक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, और देखना बहुत अच्छे से अब आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए अगला जो पॉइंट होगा हमारा, यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है, हमने डायगोनल खींचा, यहाँ पर एक ही डायगोनल खींचा, तो ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल थीटा, थीटा बराबर होंगे फाई, और ये फाई बराबर, क्योंकि जेड बन रहा है। यहाँ पर नोट ध्यान रखने वाली बात क्या है, नोट में आपको क्या लिखना है कि जो डायगोनल्स हैं, जो आपके डायगोनल्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ये क्या होंगे आपके एंगल को बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। यानी कि ये एंगल और
ये एंगल बराबर नहीं होंगे यहाँ पर आपके, ठीक है। जबकि रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर एंगल बाइसेक्टर होते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं होंगे लेकिन वहां पर थे, किसमें, रेक्टेंगल, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। देखिए अगला पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर, हाँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम, ये बनाया हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम, और हमने इसको क्या किया यहाँ से, इसका जो हमने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर खींचा इसका हमने, ध्यान देना, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, थोड़ा सा ये इधर को आएगा, ठीक है, और इसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो आपको यहाँ पर, ये जो अंदर आपको ये अंदर आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या होगी, तो ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। तो यहां से आपको पी क्यू आर एस बताना है कि पी क्यू आर एस यहाँ पर आपकी कैसी आकृति होगी, क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप डायग्राम एकदम से सही बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा। जबकि जब हमने रेक्टेंगल पढ़ा था अपना, और रेक्टेंगल में हमने इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर बनाए थे अपने, तो वहां पर जो हमारा ये अंदर आकृति बनी थी, ये स्क्वायर बनेगी। तो याद रखना, रेक्टेंगल में स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, उसी सेम तरीके से हो जाएगा ये सिद्ध कि कैसे बन रहा है, वही तरीका आप यहाँ पर लगा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं तब तक। अब अगला पॉइंट क्या होगा, ये हमें देखना। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएं, रेक्टेंगल आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों रेक्टेंगल आ रहा है, पैरेललोग्राम बनाए अगर हम इस तरीके से, ठीक है, हमने बनाया ये पैरेललोग्राम बनाया, और यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट, याद करो हमने ऐसा रेक्टेंगल के साथ भी किया था, इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कराया आपस में, ठीक है, मिला दिया हमने। अब इसके अंदर हमने बनाया डायगोनल्स, डायगोनल्स मिला दिए हमने आपस में, सही से मिलाना, यहां पर मिलेगा, चलो मिला लेते हैं एक बार सही से, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पर मिले। अब आप एक बात ध्यान देना, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर एक ट्राइंगल है आपका इस तरीके से, और इसके पैरेलल इस भुजा का मध्य बिंदु ये ले लें, इस भुजा का मध्य बिंदु ये ले लें, और हम ऐसे मिलाएं, अगर इसको नाम दे ए बी, या ए इसको नाम दे देंगे, इसको सी बोल सकते हैं,
और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर डी ई। तो डी की लेंथ क्या होगी आपकी, डी की लेंथ होगी हाफ ऑफ बी सी, यदि ये एक दूसरे के समांतर हैं और ये मध्य बिंदु पर मिलती है। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की, यहाँ पर आपको अभी ध्यान रख लेनी है। सिमिलरिटी का टॉपिक मैं आपको कराऊंगा फिर से, और बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करा के चलूंगा, एक एक क्वेश्चन आपका उस पर क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो आकृति बनेगी, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये जो आपका, अगर हम इसको डायगोनल D1 नाम दें, इसको डायगोनल D2, तो ये ट्राइंगल आप इस वाले ट्राइंगल में देखो ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में इस लाइन के ये पैरेलल है और मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब AC का हाफ होगी ये लाइन, यानी कि D1 का ये क्या होगी, हाफ होगी, तो D1/2 होगी। सिमिलरली ये भी ऐसी होगी यहाँ पर D1/2, और इस तरीके से ये यहाँ पर D2/2 और ये D2/2, तो ये होगा। ठीक है, तो ये जो मेनली यहाँ पर PQRS हम इसको नाम दे सकते हैं PQRS। तो ये जो PQRS होगी, ये आकृति क्या होगी आपकी, इस आकृति को आपको याद रखना है, ये आपकी पैरेललोग्राम ही होगी। ये क्या होगी आपकी पैरेललोग्राम ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये और ये समांतर है आपस में, ये और ये समांतर है, तो इसका मतलब ये और ये समांतर हो जाएंगी, ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो पहली और तीसरी एक दूसरे के समांतर होगी, तो ये समांतर 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 समांतर, और यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री के नहीं बनेंगे, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर 90 पर नहीं काटेंगे, तो ये पैरेललोग्राम होगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं आपको बता करके चला हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होगा आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा, अगर कोई भी चीज का आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, तो आपको मैं उसके बारे में समझा दूंगा फिर से। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेक्टेंगल में भी, यहाँ पर भी उसी के जैसा एक पॉइंट है। अगर हम कोई भी यहाँ पर पॉइंट ले लें या इधर ले लें, हमने मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इससे एक ट्राइंगल बना दिया, ये यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, इसको ट्राइंगल T बोल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये एरिया इस ABCD, तो ABCD के एरिया का हाफ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कैसे आया था, आप इसमें भी चाहें तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, ये हाइट h ले सकते हैं आप। ठीक, तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इसको आप क्या मान सकते हैं, A बेस इंटू H। ठीक है, ये हो गया। और इसका एरिया भी क्या होगा, यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होगा, AH बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होगा। तो ये एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का, और ये एरिया किसका है, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का जो एरिया है भाई, इस AH को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे भी कह सकता है आपको वो, तो आपको ध्यान रखनी है हर चीज का, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको ऐसे भी कह सकता है वो, यहाँ पर अगर यहाँ से इस तरीके से हो, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया क्या होगा, हाफ होगा। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, क्या पॉइंट होगा अगला हमारा। एक एक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अगला जो पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर, अगला पॉइंट होगा, जैसे हमने पैरेललोग्राम लिया यहाँ पर इस तरीके से, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर लिया और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर लिया, इसको हमने मिला दिया, यहाँ पर मिड पॉइंट ही मान लो आप इसे, इसको यहाँ से मिला दिया।
अब हमने इसका एक डायगोनल बनाया जो इन दोनों को काटते हुए जाएगा, ये तो ये कट हुआ यहाँ पर, तो हमने इसे नाम दिया डी ई एफ बी। तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ बी। ये सेम पॉइंट आपका रेक्टेंगल में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ठीक है, समझ गए यहाँ पर आप? पक्का? चलिए इतना आपके क्लियर हो गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जो अगला पॉइंट यहाँ पर आपका होगा वो पॉइंट क्या होगा, ये आप ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल भी बना के बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको समांतर चतुर्भुज बना के बता रहा हूँ। देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर सारे एंगल कितने होते थे, ये 90 डिग्री, तो 90 90 180 90 90 180 90 90 180 90 90 180, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी एंगल बनेंगे हमारे, जो भी एंगल बनेंगे, तो आप एक बात का ध्यान दो। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं इस तरह से, और इसको दो लाइन, या ऐसे कहूं कि दो लाइनों को काटने वाली एक लाइन गई, तो ये जो अंदर कोण बनेंगे इनका सम हमेशा कितना होता है आपका, 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही इस लाइन को अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लें, इसको भी आगे बढ़ा लें, तो ये अंदर काटने वाले कोण कितने होंगे, 180 बनाएंगे। ठीक है, इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए कैसे समझते हैं। अगर ये हमारे पास थीटा है, तो ये क्या होगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर ये क्या होगा हमारे पास थीटा, और फिर ये क्या होगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका 180 ही आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 180, इन्हें जोड़ेंगे तो 180। तो आप ये ध्यान रखना कि दो जो बिल्कुल पास वाले एंगल होंगे, ये एंगल भी 180 डिग्री बनाएंगे, इसके पास ये एंगल 180, इसके पास ये एंगल, दोनों मिलकर 180, इसके पास ये एंगल, ये दोनों मिलकर 180, इसके पास ये दोनों मिलकर 180। तो ये जो संलग्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल जो होंगे, आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर हिंदी में पॉइंट लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में पास पास वाले कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। पैरेललोग्राम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, और अब मैं कोशिश करूंगा आपको कि क्योंकि आपका जो टॉपिक था उसमें बुक में, किरण बुक में, वो रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड, यहाँ से आपका टाइप चेंज हुआ था टाइप 3 से, और वहां से आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन पर क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको अच्छे से कराए जाए ताकि आपको एक नई शुरुआत मिल सके। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।